मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें 4 स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जिनमें से 2 लड़के होते हैं और 2 लड़कियां। वो वेस्ट वर्जीनिया में राइडिंग का मजे ले रहे हैं। यहाँ बैठ के मजे कर ही रहे होते हैं। इतने में एक तीर लड़की को लगता है और ये और किसी का नहीं बल्कि वो थ्री फिंगर का है। जिसके बाद उस लड़की का आंखें बाहर आ जाती है और यहाँ पर उसका साथी ब्रेन इसे देख कर के काफी ज्यादा डर जाता है और वो भागने लगता है। उसके बाद वहाँ पर एलेक्स आती है और वो यहाँ पर देखती है कि थ्री फिंगर उस लड़की की आंखें को खा रहा है। और इसके कुछ देर के बाद जब थ्री फिंगर उसका एक और साथी ट्रे के पीछे पड़ा हुआ था तो वो उसे भी पकड़ लेता है और उसे भी यहाँ पे बहुत बेरहमी तरीके से मार देता है। और उसके दूसरी तरफ हमें दूसरे साथी को दिखाया जाता है जिसका नाम पर्यंक है। वो यहाँ पर सोच रहा था कि वो उन आदमखोरों से काफी दूर आ गया है और वो अब बच सकता है, लेकिन तभी वो एक ऐसे जाल में फंसता है जिसके बाद उसके टुकड़े हो जाते हैं और वो यहाँ पे काफी ज्यादा बेरहमी तरीके से मारा जाता है। और इसके दूसरी तरफ सिर्फ एलेक्स बची हुई है जो पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें वेस्ट वर्जीनिया के एक जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर 5 कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाना है और इसकी जिम्मेदारी 3 जवान पुलिस वालों को दी जाती है। उसके बाद बस यहाँ से रवाना हो जाती है। उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें उसी आदमखोर के दिखाया जाता है और यहाँ पे उसके साथ में उसका एक भतीजा भी होता है। और यह भतीजा और कोई नहीं बल्कि रॉन्ग टर्न के 4th पार्ट के एंडिंग में जो आपने एक छोटे से बच्चे को देखा था, यह वही होता है। ये लोगों को मारने के लिए जाल बिछाने जितना मदद करने के लिए तो बड़ा हो गया है। उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें दूसरी तरफ पुलिस की बस को दिखाया जाता है जिसमें कैदी होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है उन आदमखोरों की। वो उस पुलिस की बस को पंचर कर देते हैं जिसके कारण पुलिस की बस पलट जाती है। उसके बाद उस बस के अंदर से पुलिस वाले और कैदी बाहर आते हैं। यहाँ पर एक कैदी भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उसके ऊपर गन तान देता है। लेकिन इतनी में नहीं, हम यहाँ पे देखते हैं कि एक चाकू पुलिस वाले से गर्दन में आके लगता है जिसके कारण उस पुलिस वाले की तुरंत मौत हो जाती है। और ये देखने के बाद कैदियों को लगा कि इनके साथ ही इन्हें छुड़ाने के लिए आए हैं, लेकिन तभी उन कैदियों के ऊपर भी तीर चलना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद वो समझ जाते हैं कि ये हमारे साथ नहीं बल्कि कोई और है। फिर वो कैदी अपनी हथकड़ी खोलने के लिए सोचते हैं, लेकिन उस हथकड़ी की चाबी बस में थी। उसके बाद वो पुलिस वाला नेट वो बस के अंदर में जाता है और वो चाबी को खोजता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो देखता है कि एक और पुलिस वाला वहाँ पर जख्मी है। वहाँ पर उस पुलिस वाले को किसी तरीके से बचाता है और वो बाहर आता है कि इतने में ही वो बस ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद वो कैदी अपनी हथकड़ी को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हथकड़ी नहीं खुल रही थी। और वहाँ पर एक कैदी जिसका नाम जेबीस है, वो उस पुलिस वाले को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता क्योंकि यहाँ पर उसे लग रहा था कि वो पुलिस वाले उसे इस जंगल से निकलने में मदद कर सकते हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं कि इतने में ही एक लड़की नेट पे हमला कर देती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वो एलेक्स है जिसके साथियों को मार दिया था मूवी की स्टार्टिंग में। उसके बाद में एलेक्स इन सभी को उन आदमखोर के बारे में बताती है। उसके बाद ये सभी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर उन्हें एक पलटी हुई बस भी नजर आती है और जैसे ही ये सभी इस बस को खोलते हैं तो वो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस बस के अंदर में नोट ही नोट थे। यहाँ पर जेविस जो एक कैदी है वो सभी को 2-2 नोटों की बैग लेने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर वो जो पुलिस ऑफिसर है उसे ये बात अच्छा नहीं लगता है और इन दोनों की यहाँ पे फाइट हो जाती है। जिसके बाद वो जिसका नाम जेबीस है वॉल्टर को गोली मार देता है। उसके बाद ये सभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर एलेक्स यहाँ पे उन आदमखोरों के ट्रैप में फंसने वाली होती है। इतने में ही एक आदमी उसे बचा लेता है और यह वही जाल था जिसे थ्री फिंगर के भतीजे ने बिछाया था और वो छोटा आदमखोर वो वहीं पर छुपा हुआ था और वो उन सभी पर हमला करता है। जिसके बाद जेबीस उसे मार देता है और उसके थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर थ्री फिंगर आता है और वो अपने भतीजे को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसी बीच जंगल पुलिस स्टेशन में 4 स्टूडेंट के लापता होने का खबर पहुंचती है और यहाँ पे उस पुलिस वाले को और भी पुलिस वालों की चिंता हो रही थी क्योंकि वो काफी देर पहले ही बस से निकले हैं लेकिन अभी तक बाहर नहीं पहुंचे हैं। और इधर अलेक्सा और उसके बाकी के लोग आगे जा ही रहे होते हैं कि उन्हें वहाँ पर सामने आदमखोर की कार दिखती है। वो यहाँ पर समझ गए थे कि यहाँ पर आदमखोर का कोई चाल है, लेकिन फिर भी जेबीस एक कैदी को जबरदस्ती आगे भेजता है। जिसके बाद उसके थ्री फिंगर उस कैदी को अपने ट्रक में लटका लेता है और उसे बहुत बेरहमी तरीके से घसीटते हुए लेकर जाता है, जिसकी वजह से उसकी यहाँ पर दर्दनाक मौत हो जाती है। और ये देख कर के एक दूसरा कैदी जेबीस पर हमला बोल देता है और इस फाइट के दौरान मौका देख कर के एलेक्स और उसके साथ में जो पुलिस वाला था वो वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर जेविस उस कैदी को काफी बुरी तरीके से मार देता है। और दूसरा कैदी यहाँ पर उसे सलाह देता है कि हमें पैसे को यहीं पर छुपा के और भी लोगों को खोजना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ एक पुलिस वाले को अपने साथियों की जली हुई बस मिलती है और वो कंट्रोल रूम को इसकी सूचना देता है। और अगले सीन में जेविस एलेक्स और नेट को भी खोज लेता है। वो यहाँ पर नेट को मार ही रहा होता है कि वहाँ एक वॉच टावर के होने की बात बताता है। उसके बाद वो सभी उस वॉच टावर के पास जाते हैं
लेकिन यहाँ पर वो सभी देखते हैं कि वो वॉच टावर जला हुआ है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे याद हो तो हमने इससे पहले वाला जो रॉन्ग टर्न का पार्ट एक्सप्लेन किया था, उस पार्ट में उन आदमखोरों ने इस वॉच टावर को जला दिया था। यहाँ पर जेविस नेट को मारने ही वाला होता है कि सेरिप यहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे थ्री फिंगर आता है और वो अपने हथियार से सेरिप के मुंह को चीर देता है। और दूसरी तरफ वो कैदी सेरिप के गन को छीन के सबको धमकी देता है और वो पैसे लेने के लिए बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहते हैं पहले से ही भागने की फरार में है, और इससे पहले कि यहाँ पर पुलिस वाला कुछ करे इतनी में ही वहाँ पे थ्री फिंगर आ जाता है और वो उसे जला देता है। और यहाँ पे कैदी के साथ साथ सारे के सारे नोट भी जलकर खाक हो जाते हैं। उसके बाद थ्री फिंगर वो लड़की एलेक्स को अगवा कर लेता है। नेट बचाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन जेविस उसे जाने नहीं देता। उसके बाद वो थ्री फिंगर एलेक्स को एक घर में बंदी बना देता है और वहाँ पर एक और बॉडी पहले से ही था जो पुलिस ऑफिसर लिंक ही होती है। उसके बाद वो थ्री फिंगर उस घर से बाहर आता है, जिसके बाद उसे यहाँ पे जेविस मिलता है और इन दोनों के बीच में एक फाइट होती है। लेकिन किसी तरीके से भी जेविस थ्री फिंगर को नहीं मार पाता और वो थ्री फिंगर उसे ही मार देता है। उसके बाद में वो उसका दिमाग निकलता है और गंदे तरीके से खाता है। और दूसरी तरफ नेट कुत्ते की मदद को लेकर एलेक्स के पास में पहुंचता है और वो उसे आज़ाद करा देता है। लेकिन इसी बीच वहां पर थ्री फिंगर आ जाता है और उनके बीच में फाइट हो जाता है, लेकिन किसी तरीके से मिलकर इस थ्री फिंगर को मार देते हैं। और इस फाइट के दौरान ब्रैंडन भी उस पुलिस वाले की मदद करता है, तो इसीलिए वो उस कैदी को आज़ाद कर देता है। उसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और उन्हें सुरक्षित ले जाती है। और रुको दोस्तों, अभी मूवी खत्म नहीं हुई है। इसके कुछ ही दिनों के बाद में नेट फिर से उस जंगल में पहुंचता है और पैसे वाले बस से बचा हुआ पैसे को वापस लेता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि एक तीर उसे आकर लगता है, जिसके साथ इसकी यहीं पर मौत हो जाती है। और ये तीर किसी और की नहीं बल्कि एक आदमी की थी, और यह आदमी और कोई नहीं बल्कि ब्रैंडन होता है। यहाँ पर नेट मर जाता है और ब्रैंडन सभी नोटों को लेकर यहाँ से जा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक और आदमखोर की, और इसी के साथ मूवी है पर एंड हो जाती है। और दोस्तों, लास्ट में जो हमें यहाँ आदमखोर दिखा, ये कौन है, यह अभी एक मिस्ट्री है। आपको फुल मूवी का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डाउनलोड कर लो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करो। एक दूसरा पार्ट रॉन्ग टर्न का आने ही वाला है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दो।